आपको अपने दिल में बिना किसी शर्त के विश्वास के साथ जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में धार्मिक महत्व के गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने होंगे। तीर्थयात्री आज भी भगवा झंडे लेकर और देवता की स्तुति गाते हुए लंबी दूरी तय करते हैं। आखिरकार ये श्याम बाबा का घर है जो आपसे कही गई हर इच्छा को पूरा करने वाले हैं। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के पर्याय हैं और इसलिए उनकी उसी रूप में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की अभिव्यक्ति हैं। इस कथा की शुरुआत महाभारत से होती है। बर्बरीक उर्फ खाटू श्याम जी या श्याम बाबा पांडव भाइयों में दूसरे बहादुर राजकुमार भीम के पोते थे। वह घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन में भी बर्बरीक बहुत साहसी योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी मां से सीखी। उनकी कुशलता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। बाद में अग्नि के देवता अग्नि ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाएगा। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच घमासान युद्ध के बारे में पता चला तो उनकी युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल हो जाएंगे जो हार रहा होगा। जगदम्बा के चरण छूकर वह अपने 3 तीरों और धनुष से सुसज्जित अपने नीले घोड़े पर सवार हुए। ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें रोका। उन्होंने ये कहकर उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की कि वह केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जा रहे हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि एक ही बाण उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पहले तीर का उपयोग उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहते थे। यदि वह दूसरे तीर का उपयोग करते हैं तो यह उन सभी चीजों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह सहेजना चाहते हैं, और तीसरा तीर छोड़ने पर वह निशान लगी सभी चीजों को नष्ट कर देगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बांधने के लिए चुनौती दी जिसके नीचे वह खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपना बाण छोड़ने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। तब कृष्ण ने बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ की पत्तियों में से एक को तोड़ दिया और उसे अपने पैर के नीचे रख लिया। जब बर्बरीक ने अपना पहला तीर छोड़ा तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हतप्रभ होकर कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने बताया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उसी पर निशाना साध रहा है। बर्बरीक ने कृष्ण को सलाह दी कि यदि वे चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो वे दूर चले जाएं। कृष्ण ने तुरंत अपना पैर उठाया और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पहले तीर ने उस पत्ते पर भी निशान लगा दिया था जिसे उन्होंने छुपाया था। बेशक जब तीसरा तीर अंततः छोड़ा गया तो उसने सभी पत्तों को इकट्ठा कर लिया, जिसमें कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ पत्ता भी शामिल था, और उन सभी को एक साथ बांध दिया। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि तीर अचूक और धन्य थे। उसने लड़के से पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने खुलासा किया कि वह उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। भगवान कृष्ण तब जानते थे कि कौरवों की हार अवश्यंभावी है। तब कृष्ण ने उस युवक से दान मांगा और बर्बरीक ने उसे उसकी इच्छानुसार कुछ भी देने का वादा किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत उनसे अपना सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। उसने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान बताने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय के सिर की बलि आवश्यक है, और वह बर्बरीक को क्षत्रिय योद्धाओं में सबसे बहादुर मानता था और इसलिए उसने उसका सिर दान में मांग लिया था। भगवान की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण से यह वरदान भी प्राप्त किया कि कलयुग में उन्हें कृष्ण के कई नामों में से एक श्याम के नाम से जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उन्हें वरदान दिया बल्कि यह भी घोषणा की कि बर्बरीक के भक्तों को केवल उनके दिल की गहराइयों से उनके नाम का उच्चारण करने से आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बर्बरीक का बलिदान फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। युवक ने अनुरोध किया कि यद्यपि वह अपनी खोपड़ी नीचे रख रहा है, फिर भी वह युद्ध को अंत तक देखना चाहता है, और उसकी इच्छा पूरी कर ली गई। सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार था। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर ने पूरी लड़ाई देखी थी और उसे निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक के मुखिया ने कहा कि यह भगवान कृष्ण ही थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उनकी सलाह, उपस्थिति और खेल योजना महत्वपूर्ण थी।
ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कुछ साल बाद सिर को पवित्र तालाब से बरामद किया गया था, जो वर्तमान खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित है। इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। इस प्रकार फाल्गुन के महीने में आयोजित मेले के दौरान तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों से तालाब में आते हैं और अपने सांसारिक पापों को धोने के लिए डुबकी लगाते हैं।